टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न क्रमांक 4, 5 एवं 6 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 इस प्रकार से है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करें व रिक्त स्थान भरें। इसमें हमें यहाँ पर एक प्रतिरूप दिया गया है, तो ये देख लेते हैं। इसमें जो 5 स्टेप दिए गए हैं, तो फर्स्ट स्टेप में दिया है 11 का वर्ग। ये तो सब जानते हैं 121 होता है। अब यदि इस 11 को हम 11 न देख के डबल 1 देखें, एक और एक, और यहाँ पर है एक और उसके बीच में 2। अब इसमें आगे हमने एक और एक के बीच में एक शून्य लगा दिया, तो यहाँ पर भी एक और 2 के बीच में एक शून्य लग जाएगा और एक शून्य 2 और 1 के बीच में लग जाएगा। फिर इसके थर्ड स्टेप में एक शून्य और बढ़ा दिया, तो एक और एक के बीच में 2 शून्य हैं, तो यहाँ पर भी एक और 2 के बीच में 2 शून्य बढ़ जाएंगे और 2 शून्य 2 और 1 के बीच में आ जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये 4 शून्य है एक और एक के बीच में, तो यहाँ एक और 2 के बीच में भी 4 शून्य आ जाएंगे, 1 2 3 4, और फिर से 2 और 1 के बीच में भी 4 शून्य आ जाएंगे। ये थोड़ा सा ऐसा लिखेंगे कि ये पूरी संख्या लगे। तो ये हो गए हैं 1 2 3 4 शून्य एक और 2 के बीच में, और पुनः 2 और 1 के बीच में ये हो गए 4 शून्य। तो बस ये स्टेप समझने का है कि यहाँ पर देखिए पहले एक शून्य आया, तो एक और 2 के बीच में भी एक शून्य आ गया और 2 और 1 के बीच में भी एक शून्य आ गया। फिर 2 शून्य आए, तो एक और 2 के बीच में और 2 और 1 के बीच में भी 2 2 शून्य आ गए। फिर यहाँ पर आए 4 शून्य, तो यहाँ पर भी एक और 2 के बीच में 4 शून्य आ गए और 2 और 1 के बीच में भी 4 शून्य आ गए। फिर यहाँ पर आए 6 शून्य, ये 6 शून्य है, तो इनका वर्ग करना है। ये जो नियम है ये वर्ग में ही लागू हो रहा है। तो यहाँ पर हम 1 और 2 के बीच में 6 शून्य लगा देंगे और 2 और 1 के बीच में भी 6 शून्य लगा देंगे, तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाली संख्या प्राप्त होगी। यदि आपको कोई डाउट है, आप रफ में एक बार स्क्वायर करके देख लीजिए, तो आपको यही सब नंबर प्राप्त होंगे। अब इसी का प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करें व रिक्त स्थान भरें। तो इसमें भी हमें एक प्रतिरूप दिया गया है। तो ऊपर वाला प्रतिरूप भी 11 के वर्ग से शुरू हुआ था और प्रश्न क्रमांक 5 में भी 11 के वर्ग से शुरू हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं 11 का वर्ग किया तो आ गया 121। अब इसमें पुनः हमने 0 रखा बीच में, ऊपर वाले में भी सेम यही कंडीशन थी, बीच में एक 0 रखा था। तो ये 1 और 1 के बीच में जो 2 आया है, तो 1 और 2 के बीच में भी एक शून्य आ गया और 2 और 1 के बीच में भी एक शून्य आ गया। तीसरे स्टेप में हम देखते हैं कि ये आया है जो 101 था या 101 था, तो उसमें हमने एक 1 बढ़ा दिया और एक 0 बढ़ा दिया। ये था अभी तक हमारा जो प्रतिरूप था ऊपर वाला, ये था 101। अब हमने 10 बढ़ा दिया बीच में, या एक शून्य बढ़ा दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए जब 11 1 2 बार था तो बीच में 2 आया और एक भी शून्य नहीं था। फिर जब बीच में एक शून्य बढ़ा तो यहाँ पर 2 शून्य बढ़ गए। जब यहाँ 2 शून्य बढ़े तो यहाँ पर 4 शून्य बढ़ गए, 1 2 3 4 शून्य बढ़ गए। और हमने पूरी काउंटिंग लिख दी, 3 बार 1 है तो 1 2 3, और इसी 3 से शुरू करके 3 2 1। ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि 3 बार 1 है, 1 1 1, ये 3 बार है 1, तो यहाँ पर 3 बार 1 को हमने लिख दिया 1 2 3, यानी ये गिनती के रूप में आ गया 1 2 3, और फिर 3 2 1। अब यहाँ पर है 4 बार 1, तो यहाँ पर हमारे पास बीच में आ जाएगा 1 2 3 4, और पुनः 4 से वापस हो जाएंगे 4 3 2 1। 4 को एक ही बार लिखना है और इन सब संख्याओं के बीच में एक शून्य आ जाएगा, जैसा कि अभी हमने ऊपर किया है। सेम वैसे ही नियम हम नीचे फॉलो करेंगे। अभी तक हमने लिखा था 1 2 3 और 3 2 1 और बीच में एक शून्य था। यहाँ पर भी 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर 4 बार 1 है और बीच में एक शून्य बढ़ा देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4 3 2 1, और बीच में एक शून्य बढ़ा देंगे, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4, इसी तरह से आगे की भी संख्याओं के बीच में शून्य बढ़ा देंगे। ये स्टेप थोड़ा समझने का है, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं।
तो यदि आप कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट्स में करके पूछ सकते हैं। फिर इसका 5वां स्टेप तो दे के ही रखा है इन्होंने। इसमें 5 बार 1 है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 5 तक गिनती लिखी है, 1 2 3 4 5, और 5 के बाद पुनः वापस होंगे 5 4 3 2 1, लेकिन 5 एक ही बार आएगा, और बस बीच में सारे शून्य लगा दिए हैं इन सबके बीच में। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से है, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त करें। हमें यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है या प्रतिरूप दिया गया है, इसको हमें देखकर लुप्त संख्याओं को या इन खाली स्थानों को भरना है। तो इसमें हमें दिया गया है, ये दिया है 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। ये कैसे आ गया? ये देखिए, पहली और दूसरी संख्या गुणा करेंगे, 1 गुणा 2 बराबर 2 आ गया, और ये आ गया इसके जस्ट बाद वाली संख्या, 2 के बाद आ गई 3। फिर दूसरे स्टेप में भी क्या किया, 2 गुणा 3, तो ये आ गया 6, और 6 के जस्ट बाद वाली संख्या आ गई 7। फिर तीसरे स्टेप में भी यही किया है, 3 गुणा 4 आ गया 12, और 12 के ठीक बाद आता है 13, तो ये आ गया 13 का वर्ग। तो ये इन्होंने वर्ग में ही पैटर्न बना के रखा है। फिर ये देखिए, 4 का वर्ग धन 5 का वर्ग, अब 4 पंचे तो होता है 20, यहाँ गया 20 का वर्ग बराबर 21 का वर्ग। और यहाँ पर ये देखिए, ये संख्याएं भी बढ़ रही हैं, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से 2 3 4 5, तो यहाँ ऑटोमेटिक 6 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ 7 दिया है हमें, और 5 का 30 होता है, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 5 का वर्ग धन 6 का वर्ग, और ये 5 का 30 हो गया बराबर 31 का वर्ग। फिर अगले वाले स्टेप में है 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 7 42 का वर्ग, और यहाँ 42 के बाद आता है 43 का वर्ग। बस इस वाले स्टेप में सब बच्चे गलती करते हैं। तो ये तो हो गया 6 गुणा 7 बराबर 42 का वर्ग, और ये वाला आ गया 42 के बाद 43 का वर्ग। तो उम्मीद करती हूँ ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। यदि ये प्रश्न भी आप दोबारा समझना चाहें, कोई सा प्रश्न, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।